जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, अभी खबर मिली है कि अमेरिका ने फिर मोटे पैसे दे दिए यूक्रेन को कि युद्ध चलता रहे, इस उम्मीद में कि किसी तरीके से भी रूस को नुकसान पहुंचे, रूस को घाटा हो और ये युद्ध चलता रहे। वहां पे रूस ने बात करी ईरान से और ईरान से रूस ने मोटे हथियार पकड़ लिया। मैं आपको लिस्ट दूंगा हथियारों की, मैं बताऊंगा कि क्या क्या चल रहा है, कौन से हथियारों का कितने रुपए की बात हुई है, क्या डील है। और फिर आप बोलेंगे साहब कि फंडिंग कहां से हो रही है, आखिर ये फंडिंग कर कौन रहा है। भाई देखिए, रूस के पास भी तेल है, ईरान के पास भी तेल है, दोनों के पास डॉलर की कमी है। तो रूस जो है अगर ईरान से खरीद रहा है हथियार, तो कैसे खरीद रहा है? कुछ तरीका होगा ना कि भाई हम इतने हथियार आपको भेजेंगे तो आप इतने रुपए हमको देंगे, कोई तो स्टोरी होगी। वो स्टोरी क्या है अंदर की? और अमेरिका बाज नहीं आ रहा और लगातार दर लगातार ये हथियार दे रहा है यूक्रेन को। दोस्तों, ये छोटी सी खबर है, अच्छा खबर है छोटी सी, लेकिन इसके जो रैमिफिकेशंस हैं ये बहुत बड़े हैं। तो छोटी खबर बड़े नतीजे, ये सुनिए। अमेरिका ने $125 मिलियन का पैकेज दिया है, जो अपने आप में कोई बड़ा पैकेज नहीं है। यह कोई बड़ा पैकेज नहीं है, $125 मिलियन, क्योंकि $125 मिलियन जब जंग की सूरत हाल हो या जब युद्ध हो तो यह ऊंट के मुंह में जीरा है। $125 मिलियन इज पीनट्स। पर अमेरिका ने दिया क्या है, पहले मैं आपको यह बताता हूं। अमेरिका ने स्टिंगर मिसाइल दी है। दोस्तों, स्टिंगर मिसाइल शोल्डर पर रख के आप एयरक्राफ्ट को या हेलीकॉप्टर को या ड्रोन को आप आइडेंटिफाई करें, लॉक इन करें, ट्रिगर प्रेस करें, मिसाइल जाती है, निपटा देती है। राइट? आप शोल्डर फायर्ड सैम कह सकते हैं इसको, जस्ट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। शोल्डर फायर्ड सरफेस टू एयर मिसाइल ये अमेरिका ने दी है। अमेरिका ने आर्टिलरी एम्युनिशन दी है, जिसकी बहुत कमी पड़ रही है इस वक्त यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन के पास वो प्रोडक्शन नहीं है। इनफैक्ट पूरे नेटो के पास वो प्रोडक्शन नहीं है। यूक्रेन इज आउट ऑफ नेटो, बट मैं अगर जो पूरा नेटो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, उनका उतना प्रोडक्शन नहीं है जितना अकेले रशिया का है। तो इन्होंने आर्टिलरी एम्युनिशन भी दी है और एंटी आर्मर सिस्टम्स। एंटी आर्मर सिस्टम बेसिकली ये हो गया कि प्रोजेक्टाइल्स हो गए, मिसाइल्स हो गई, जो कि टैंक के या किसी भी व्हीकल के अंदर जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, अगर इनके अंदर रिएक्टिव आर्मर लगा है, अगर इनके अंदर XYZ कोई भी आर्मर लगा है, उनको पियर्स करने वाली एम्युनिशन इनको दी है। अच्छा जी, ये 10th ट्रांच इक्विपमेंट टू यूक्रेन। इसके पहले 9 दे चुके हैं, ये 10 ही हैं। और अभी तक कहा गया है कि एज ऑफ 9 अगस्त 2024, 9 अगस्त 2024 तक यूएस ने $55.4 अरब के हथियार ये दे चुका है यूक्रेन में। इतना भस्म हो चुका है बॉस, 55.4। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आगे भी पढ़ूंगा इसको, लेकिन यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती। अमेरिका को पता नहीं क्या इनको इतनी चुल है कि हर जगह जाके ये पैसा इसमें डालो। अमेरिका के जो, मैं तो कभी गया नहीं यूएस, जो कुछ मेरे रिश्तेदार हैं वहां पे, दोस्त हैं, वो यही बताते हैं कि यहां के एयरपोर्ट्स का बेड़ा करके। ये कोई आ गया था वहां पे, इसने टर्मिनल 2 देख लिया बैंगलोर का। दे सॉ टर्मिनल 2 ऑफ बैंगलोर यूएस से आके, एंड दे लाइक इंडिया ने ये बना लिया। मतलब क्यों भाई, क्यों नहीं बना सकता इंडिया? कह रहा है हमारा वाला तो बड़ा खराब है, और फोटो दिखा रहा है वहां पे। कूड़ा कबाड़ा हो गया तुम्हारे एयरपोर्ट्स का, तुम्हारी सड़कों का। सड़कों में 6-6 इंच के गड्ढे हैं, उनको ठीक नहीं करवाना। हजारों किलोमीटर दूर यूक्रेन है, इससे इनके 15 एयरपोर्ट ठीक हो जाते भाई, ब्रांड न्यू बन जाते। मैं बता रहा हूं आपको, 15 कितने स्कूल बन जाते, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता। नहीं, हथियारों को पहले। क्यों? क्योंकि सारे के सारे हथियार, ये पैसा यूक्रेन को थोड़ा ना जा रहा है, ये पैसा सीधा जाएगा अमेरिकन कंपनीज को, और सारों का गेम वहां पे बंधा हुआ है। वॉल स्ट्रीट अमेरिका चला रहा है, कॉर्पोरेट्स अमेरिका चला रहे हैं, ये बड़ी बड़ी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। और मैं उसको गलत नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर दिस, यू नो, बट ठीक है, यू वांट टू फंड द वॉर इन यूक्रेन, यू शुड नॉट, बट ठीक है, इफ यू आर डूइंग इट, इट्स योर पॉलिसी, आई हैव नथिंग टू से। बट एक चीज का ध्यान रखना यार, तुम्हारे खुद के देश का इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क हो रहा है। पुराना 40-50 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, गिर रही हैं चीजें, क्रम्बल कर रही हैं, और तुम 2 ट्रिलियन तुमने अफगानिस्तान में खर्च कर दिए। 2 ट्रिलियन में फेसलिफ्ट हो जाता पूरे अमेरिका का। तुमने बोला नहीं, वहां पे बम मारना ज्यादा जरूरी है। ये देखो, अच्छा जी, अब ईरान जो है, ईरान हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स देगा रूस को। अब सोचो इसके ऊपर, 2 मिनट के लिए सोचो, हंड्रेड्स
कई 100 बैलिस्टिक मिसाइल्स देगा ईरान, कई 100 बैलिस्टिक मिसाइल्स देगा रशिया को। रशिया इसके पैसे कैसे दे रहा है? क्योंकि ओवरसीज वायर ट्रांसफर आपका बंद है, मुश्किल है। जब आप खुद की करेंसी डॉलर में तो आप नहीं कर पा रहे ट्रेड, आप पैसा कैसे दे रहे हैं? तो जो इल्जाम चीन के ऊपर लगता है, क्या वो इल्जाम ठीक है? मुझे लगता है इल्जाम बिल्कुल ठीक है कि चाइना फंड कर रहा है। चाइना बेसिकली क्या करेगा, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं। चाइना बन गया बिचौलिया, ऑलराइट। यहां पे रूस है, यहां पे ईरान है, बीच में चाइना है। चाइना कहता है ईरान को कि देखो सुनो, तुम एक काम करो, तुम्हारे पास बैलिस्टिक मिसाइल पड़ी है दुनिया भर की, तुम वो रूस को दे दो। अब वो कहेगा साहब ये तो $3 अरब की हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल, ये 3 अरब कहां से आएगा? कह रहे चिंता मत करो, हम तुम्हें फंड करेंगे, हम तुम्हें चाइनीज पैसा देंगे, हम तुम्हें चाइनीज मनी देंगे, क्योंकि डॉलर का तो तुम्हारा भी चक्कर है ना, हम तुम्हें चाइनीज मनी देंगे। जब तुम चाइनीज मनी लोगे तो हमारे जितने भी दोस्त देश हैं, तुम कुछ भी खरीद सकते हो, तुम हमसे ही कुछ खरीद सकते हो, उसका हम तुम्हें दे देंगे। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वॉशिंग मशीन से लेकर तुम्हें फ्रिज चाहिए, तुम्हें टीवी चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? तेल तुम्हारे पास है ही ऑलरेडी, whatever you want to. So China is subsidizing this war. And China is doing it क्योंकि उसको पता है कि नेटो वेटो वाले सारे बेवकूफ लगे हुए हैं इसके साथ। चाइना को लड़ने की जरूरत नहीं है। चाइना के एक बंदे को खरोच नहीं आई और पूरी लड़ाई में चाइना घुसा हुआ है। रशियंस मर गए, यूक्रेनियंस मर गए, एक चाइनीज को खरोच नहीं आई और चाइना सिर्फ चेक काट के दे रहा है, कभी यहां से, कभी यहां से, कभी ऐसे, कभी वैसे, फंड कर रहा है पूरी उस। यहां पे रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स आर बिलीव्ड टू हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट इन December 2023 इन तेहरान विद Iranian officials for Fatah 360 and another ballistic missile system built by Iran's government-owned aerospace industries organization called the Ababil. और ईरान ने रशिया को thousands of शाहिद कामेकाजी ड्रोन्स भी दिए हैं। समझ रहे हैं आप स्टोरी? Thousands upon thousands of kamikaze drones, suicide drones, they have given to the Russians. और spokesperson for US National Security Council said United States और उसके NATO allies और G7 partners are prepared to deliver a swift and severe response if Iran were to move forward with such transfer. अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब कहने वाली दोस्तों बातें होती हैं, ये सब गीदड़ भपकियां हैं, ठीक है जी। ये सारी की सारी गीदड़ भपकियां हैं यार, कि हम ऐसा कर देंगे स्विफ्ट। क्या करोगे तुम स्विफ्ट यार, क्या करोगे बताओ? ईरान ने कर दिया अटैक। ईरान ने तो अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया था अमेरिकन बेसिस पे। जब तुमने कासिम सुलेमानी को मारा था, ईरान ने रिस्पॉन्ड करा। तुमने क्या बिगाड़ लिया ईरान का? अगर कुछ कर लिया तो हमें भी बता दो, हो सकता है कि हमें ही नॉलेज ना हो, तुम्हें ज्यादा नॉलेज हो। तो यार देखो सुनो, बात यह है कि मैं ईरानियन रजीम को, ईरानी लोग, मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूं, मुझे ईरानी लोग बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ईरानी जो रजीम है ना, मैं रजीम को पसंद नहीं करता। लेकिन एक बात मैं ईरानी रजीम के बारे में कहूंगा कि दे लिव इन द रियल वर्ल्ड। दीज अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस दे लिव इन अ मेक बिलीव वर्ल्ड कि हम ऐसा कर देंगे, द रिस्पॉन्स विल बी स्विफ्ट। तुम कब से ईरान को स्विफ्ट रिस्पॉन्स दे रहे हो? 1979 के बाद अभी तक तुम्हारा स्विफ्टनेस नहीं गई। 40 साल से ऊपर हो गए, स्विफ्ट रिस्पॉन्स दे पाए? 45 साल। हैव यू बीन एबल टू गिव अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स टू द इरानियंस? नो। हवाबाजी कर रहे हो। तो दोस्तों इसमें होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूं। चाइना जो है ना, चाइना रशिया को फंड करता रहेगा। अभी चाइना ने बोला, ये पुतिन गया था ना वहां पे इससे मिलने के लिए किम जोंग के साथ, आपको पता है नॉर्थ कोरिया गया था ये, फिर ये वियतनाम भी होया है। तो बेसिकली चाइना का एक आर्क है, ठीक है जी, चाइना का एक आर्क है। उसमें एक अननोन फैक्टर है चाइना के लिए, कॉल्ड पाकिस्तान। पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान दोनों तरफ से पैसे ले रहा है। ये खास पाकिस्तानियत जो है, पाकिस्तान स्टडीज में ये पाकिस्तानियों को सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को स्कूल में, कि इसके साथ गले मिलो तो इसकी पीठ में छुरी डालो, उसके साथ गले मिलो तो उसकी पीठ में छुरी डालो। ये पाकिस्तानी इसमें एक्सपर्ट हैं। क्या कर रहे हैं ये चाइना के बड़े करीबी हैं, चाइना रूस का करीबी है, लेकिन रूस के खिलाफ ये यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान का अधिकार है, इट्स अ सॉवरेन स्टेट। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये भी चाहते हैं, देखिए दोगलापन कहां पे होता है। आप किसी को हथियार सप्लाई करें, आपके हथियार हैं, आप सप्लाई करें, पानी में डालें, वो आपका हेडेक है। एज एन इंडियन आई हैव गॉट नो बिजनेस to tell the Pakistanis that this is right or this is wrong. That's your business यार, none of my business. लेकिन तुम्हारा दोगलापन तब आता है जब तुम कहते हो कि हम एक अलग अलायंस में आ रहे हैं, और ये बड़े बड़े इनके डिप्लोमैट्स और बड़े बड़े जर्नल बोलते हैं टेलीविजन पे कि हम एक अलायंस में आ रहे हैं जहां पे चाइना है, जहां पे टर्की है, जहां पे रूस है, जहां पे पाकिस्तान है। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तुम रूस के साथ अलायंस में कैसे आ रहे हो जब तुम रूस के दुश्मन को, तुम सब, यू हैव टू टेक साइड्स। या तो तुम इंडिया जैसे बनो,
इंडिया ना इसको हथियार दे रहा ना उसको हथियार दे रहा। इंडिया कह रहा है कि भैया अमन की बात करो, चैन की बात करो, शांति की बात करो, लड़ाई की बात ही मत करो। साफ सीधी बात है। हुज साइड इज इंडिया ऑन? इंडिया इज ऑन इंडिया साइड। इंडिया ने क्लियर कर दिया। इनका यह है कि चाइना से ये लेंगे, रूस से अच्छी बातें करेंगे, हथियार इसको सप्लाई करेंगे, इससे उसको मरवाएंगे, दोनों जेब में पैसा। अच्छा, वो जो पैसा लेंगे ये ब्लड मनी, वो जो गलत पैसा है, वो जो हराम का पैसा है, वो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी पब्लिक को दिया जा रहा है ना। हेवनफील्ड, डायरेक्टली हेवनफील्ड गया है, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया पैसा, दुबई पहुंच गया। कोई नून लीग वाला हंस रहा है, हा 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 कर रहा है, कोई जर्नल अपना पेट खुजा के हंस रहा है कि बहुत मजा आ गया, बेच दिया मैंने पाकिस्तान। ये ड्रामा चलते चला जा रहा है यार इनके।